दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जुबान है, तो क्या आप मानेंगे? हां, इंसान की सबसे बड़ी हार तब शुरू होती है जब वह अपनी कमजोरियां, सपने, रिश्ते और राज दुनिया को बताने लगता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने राज जाहिर करता है, उसकी हार पक्की है। आज की दुनिया में लोग आपकी हंसी में भी झूठ ढूंढ लेते हैं और आपकी खुशी में भी जलन। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद न हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हिलाकर भी गिरा न पाएं, तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए वरदान साबित होंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 12 बातें जो आपको हमेशा हर हाल में दूसरों से छुपाकर रखनी चाहिए। चाहे आप घर के मुखिया हों या परिवार का कोई भी सदस्य, अगर आप इन 12 बातों को गुप्त रखना सीख गए, तभी आपकी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। अगर आपने इन्हें अपना लिया, तो जिंदगी में कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सोचिए, आप अपनी सबसे गहरी कमजोरी किसी को बता देते हैं। वो मुस्कुराकर आपको सुनता है, आपके सामने दोस्त बनकर खड़ा रहता है, लेकिन पीठ पीछे वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सोचिए, आप अपने सपनों को दुनिया को बता देते हैं। कुछ लोग ताली बजाएंगे, लेकिन ज्यादातर आपकी हिम्मत तोड़ देंगे, ये तेरे बस की बात नहीं है। और सोचिए, आप अपनी खुशियां सबको दिखा देते हैं और अगले ही पल वही खुशियां नजर लगने से छीन जाती हैं। चाणक्य ने कहा था, राज, संपत्ति और कमजोरी यह अगर जाहिर हो जाएं, तो इंसान को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज मैं आपको वह 12 बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने दूसरों से छुपाकर रखा, तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह आपकी ढाल है, आपकी जिंदगी का सुरक्षा कवच। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है यही 12 बातें आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दें। चाणक्य नीति नंबर 1, अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखें। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपनी कमजोरी दुनिया को बता देता है। आज अगर आपने किसी को कह दिया कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो याद रखिए, अगली बार जब उसे आपसे बदला लेना होगा, वह वही गुस्सा भड़काएगा। चाणक्य नीति कहती है, कमजोरी कभी प्रकट मत करो, क्योंकि यही कमजोरी दूसरों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक राजा ने अपने दरबार में कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। बस दुश्मनों को मौका मिल गया। युद्ध की रात आई, दुश्मनों ने अंधेरे का सहारा लिया और राजा को हरा दिया, क्योंकि उसकी कमजोरी उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो दोस्तों, अपनी कमजोरी, चाहे वह डर हो, आलस्य हो या गुस्सा, उसे अपनी ढाल बनाइए, लेकिन किसी को बताइए मत। याद रखिए, आपकी कमजोरी आपकी निजी संपत्ति है, इसे संभाल कर रखो, छुपा कर रखो। चाणक्य नीति नंबर 2, अपने सपनों और लक्ष्यों को छुपा कर रखें। आजकल हम क्या करते हैं, जरा सा नया आइडिया आया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, मैं यह करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक सपना पूरा नहीं हो जाता, उसे जाहिर करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य ने कहा था, योजना तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए, क्योंकि सपने नाजुक होते हैं और लोग उन्हें तोड़ने के लिए 1000 बातें करेंगे। मेरे एक दोस्त ने सबको बता दिया कि वह बिजनेस शुरू करने वाला है। उसके रिश्तेदार बोले, तेरे पास तो पैसा ही नहीं है। दोस्त बोले, तेरे बस की बात नहीं है। नतीजा, उसने बिजनेस शुरू ही नहीं किया। दोस्तों, याद रखिए, सपनों को पहले मेहनत की मिट्टी में सींचो, उनकी जड़ें मजबूत करो, और जब पेड़ फल देने लगे, तभी दुनिया को दिखाओ। चाणक्य नीति नंबर 3, अपने परिवार की निजी बातें छुपाकर रखें। यह गलती लगभग हर इंसान करता है। पति पत्नी का झगड़ा हो या भाई बहन का मनमुटाव, लोग इन्हें दूसरों के सामने ले आते हैं, लेकिन जब आप अपने परिवार की बातें दुनिया को बताते हैं, तो लोग उसमें जहर घोलने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, घर की बात घर में रखो, तभी घर सुरक्षित रहता है। एक महिला अपनी सहेली को अपने पति से हुए झगड़े की बातें बताती थी। सहेली ने मजाक में वही बात औरों को बता दी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी में बातें फैल गईं। नतीजा, पति पत्नी का रिश्ता और कमजोर हो गया। दोस्तों, याद रखिए, आपका परिवार आपकी ताकत है, उसकी कमजोरियों को दुनिया को मत दिखाओ।
प्यार की बातें अपने दिल में रखो, कमजोरियों को मिलकर सुलझाओ। तो दोस्तों, यह थीं पहली 3 बातें जिन्हें चाणक्य नीति कहती है कि हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए। कमजोरी, सपने और परिवार की निजी बातें। अगर आपने इन्हें दुनिया को बता दिया तो यह आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देंगी, लेकिन अगर इन्हें छुपा लिया तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अब अगले हिस्से में हम और भी गहरी बातें करेंगे, जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब तक आप कितनी गलतियां कर रहे थे। अगर आपको यह बातें समझ में आईं, तो अब भी लाइक का बटन दबाइए। कमेंट में बताइए कि इन 3 बातों में से आप सबसे पहले किसे छुपाकर रखने का संकल्प लेंगे। और हां दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में मैं आपको 4थी से 6वीं बातें बताऊंगा, जो आपकी जिंदगी को और मजबूत बनाने वाली हैं, तो इसे मिस मत करना। जीवन का सबसे बड़ा बोझ तब महसूस होता है जब इंसान यह सोचने लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। कितने लोग हैं जो सिर्फ इस डर से अपने असली फैसले कभी नहीं ले पाते। मन हमेशा पूछता है, अगर मैंने यह किया तो लोग हंसेंगे तो नहीं, आलोचना करेंगे तो नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की राय के डर से जीता है, वह कभी खुद के लिए जी ही नहीं पाता। याद रखिए, आप चाहे जितने अच्छे बन जाइए, दुनिया फिर भी कुछ न कुछ कहेगी ही। तो क्यों ना वही किया जाए जो हमारी आत्मा को शांति दे, जो हमारे भविष्य को मजबूत बनाए। यहां पर चाणक्य की एक नई नीति सामने आती है। चाणक्य नीति नंबर 4 दुनिया के कहने से बड़ा है। आपका काम दुनिया की राय आज बदल जाएगी, लेकिन आपका काम, आपका परिणाम हमेशा खड़ा रहेगा। अब सोचिए, यदि चाणक्य उस समय लोगों की बातों से डर जाते, तो क्या वे इतने शक्तिशाली राज्य का निर्माण कर पाते? क्या वे आज भी हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन कर रहे होते? नहीं। उन्होंने आलोचना को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, और यही कारण है कि उनका नाम आज भी अमर है। दोस्तों, दुनिया की आवाज को बंद करना आसान नहीं है, लेकिन चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार है उसका दृढ़ निश्चय। जब आपके भीतर यह शक्ति जाग जाती है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों के लिए जी रहे हैं या अभी भी दुनिया की राय के बोझ तले दबे हुए हैं? अगर दबे हुए हैं, तो यह समय है उठने का, क्योंकि हर पल जो निकल रहा है वह कभी लौटकर नहीं आएगा। और अब आगे जो बात आप सुनने वाले हैं, वह आपके जीवन का पूरा नजरिया बदल सकती है, क्योंकि चाणक्य बताते हैं कि असली जीत दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। चाणक्य कहते हैं, कभी आपने गौर किया है, इंसान अकेला होकर इतना नहीं गिरता जितना गलत लोगों की संगत में रहकर गिर जाता है। चाणक्य नीति नंबर 5 जैसी संगति वैसा रंग। बचपन से ही हमारी माताएं कहती आई हैं कि बुरी संगत मत करना, वरना तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, गलत संगत सबसे खतरनाक जहर है। सोचिए, अगर आपके 4 दोस्त आलसी हैं, तो आप चाहकर भी मेहनती नहीं रह पाएंगे। अगर आपके आसपास सब शराब पीने वाले हैं, तो एक दिन आप भी मजबूर होकर वही करने लगेंगे। अगर आपके 4 साथी हमेशा बहाने बनाते हैं, तो आपकी जिंदगी भी बहानों की भेंट चढ़ जाएगी। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने बेटे को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उसने अपने बेटे को बाजार से एक आम और एक सड़ा हुआ फल लाने को कहा, फिर दोनों को एक ही टोकरी में रख दिया। कुछ दिनों बाद देखा तो ताजा आम भी खराब हो चुका था। राजा ने कहा, बेटा, यही संगत का असर है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का असली सच है। आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, गलत संगत आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगी। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपका समय, ऊर्जा और लक्ष्य नष्ट कर रहे हैं? अगर हां, तो उनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं, बुरे लोगों की संगति नर्क का द्वार खोल देती है, और यही असली कारण है कि बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी सफल नहीं हो पाते। अब आगे आपको पता चलने वाला है कि चाणक्य ने एक और ऐसी आदत के बारे में बताया है जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस आदत को अगर समय रहते नहीं छोड़ा, तो सफलता का हर दरवाजा
आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो सकता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन काम है अपने भीतर की आग को संभालना। हर इंसान के अंदर दो तरह की आग जलती है, एक जो उसे सफलता की ओर धकेलती है और दूसरी जो उसे क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में झोंक देती है। चाणक्य ने कहा था, अग्नि और क्रोध दोनों छोटे हों तब भी खेल मत करना, क्योंकि यह दोनों ही एक दिन सब कुछ भस्म कर देंगे। अब सोचिए, कितने ही रिश्ते सिर्फ एक पल के गुस्से में टूट जाते हैं। कितने ही लोग अपने करियर को सिर्फ अपनी जिद और अहंकार के कारण बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य नीति नंबर 6, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर मन पर काबू नहीं रखा तो सफलता तो दूर, हम अपने आज को भी जला बैठेंगे। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बात कर देता है वह सबसे ज्यादा अपनों को चोट पहुंचाता है और बाद में वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। अब जरा जीवन का दूसरा पहलू देखिए। जब आप अपने मन को संयमित करते हैं, क्रोध को धैर्य में बदलते हैं, तब आप दूसरों से भी अलग नजर आते हैं। लोग आपको सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि संयम इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को बचपन से यही सिखाया था, राजा का बल तलवार में नहीं बल्कि उसके धैर्य में है। और यही कारण है कि वह एक छोटे से साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट बना पाए। चाणक्य नीति नंबर 7, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। अब आप जरा गहराई से सोचिए, हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लेते हैं, पर अपने भीतर के दुश्मन से हार जाते हैं। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य, यही वह हथियार हैं जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला करते रहते हैं। अगर आप आज से ही इन दुश्मनों पर विजय पा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जो अपने मन का मालिक बन गया वह पूरी दुनिया का मालिक बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि मन पर विजय पाना आसान नहीं, यह रोज का अभ्यास है। हर दिन आपको अपने मन को तर्क, धैर्य और संयम से साधना होगा। सोचिए, जब एक साधारण बालक चंद्रगुप्त अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने भीतर के शत्रु को पहचानना होगा। अब आगे आपको पता चलने वाला है कि चाणक्य ने क्यों कहा था कि अपने रहस्यों को कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि यही वह नीति है जो आपकी रक्षा करेगी और आपको दूसरों से कई कदम आगे रखेगी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है रहस्यों का खेल। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति का राज उसके पास नहीं रहता, उसका जीवन दूसरों की कठपुतली बन जाता है। सोचिए जरा, अगर आप अपनी हर योजना, हर सपना, हर कमजोरी सबको बता देंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? लोग आपके इरादों को चुरा लेंगे, आपकी कमजोरियों को हथियार बना लेंगे और आपके सपनों को तोड़ देंगे। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप अपने भीतर छुपा कर रखते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई बड़ा प्लान अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बताया और उसी के अगले दिन किसी ने नकारात्मक राय दे दी, ये बहुत मुश्किल है, तेरे बस की बात नहीं। और कई बार उनके एक वाक्य ने आपकी पूरी मेहनत की आग को ठंडा कर दिया। इसीलिए चाणक्य ने चेतावनी दी थी। चाणक्य नीति नंबर 8, योजना वहीं सफल होती है जिसे पूरा होने तक छुपा कर रखा जाए। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन अगर आप यह बताने लगे कि आप किन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वही लोग आपकी ताकत को निशाना बनाने लगेंगे। उदाहरण के लिए, किसी ने कहा, वह मेरा सबसे भरोसेमंद है। बस यही सुनकर आसपास के लोग उस व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं, उसके खिलाफ शक पैदा करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका विश्वास डगमगाने लगता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, विश्वास को दुनिया की नजरों से बचाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारा अस्त्र है। और दोस्तों, एक और बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, अपनी खुशियां सबको बताना। आजकल तो सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी खुशी लोग तुरंत शेयर कर देते हैं। नई जॉब मिली, तुरंत पोस्ट, नई कार खरीदी, तुरंत स्टोरी। लेकिन भूल जाते हैं कि हर नजर आपके लिए शुभ नहीं होती। चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था, सुख को छुपाकर जियो, क्योंकि बुरी नजर सबसे तेज तीर है। अब सोचो,
अगर आप इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप न सिर्फ अपनी ताकत को बचा पाते हैं बल्कि अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचा भी पाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक हमें हमारी गलतियां सिखाती है, लेकिन असली समझदारी यह है कि हम अपनी गलतियों को सबके सामने ढिंढोरा न बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कमजोरियों और असफलताओं को छुपा लेता है वही उन्हें ताकत में बदल पाता है। अब आप सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हर असफलता सबको सुना देते हैं। मेरी नौकरी छूट गई, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे रिश्ते टूट गए। और फिर क्या होता है? लोग सामने से सहानुभूति जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी नाकामियों का मजाक बनाते हैं। कई तो आपकी कमजोरी को अपना हथियार बना लेते हैं। चाणक्य नीति नंबर 9। यहां एक जबरदस्त बात समझो। असफलता का दर्द सिर्फ आपको संभालना है, क्योंकि यही दर्द आपके भीतर की आग है। अगर आप इसे दूसरों के सामने रोकर बहा दोगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर इसे छुपाकर रखोगे तो यही आग आपको इतनी ताकत देगी कि आप इतिहास लिख दोगे। याद रखो, असफलता को हथियार बनाने वाला ही असली विजेता होता है। एक कहानी सुनो। जब चंद्रगुप्त पहली बार युद्ध हारा था तो पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी। लोग कहने लगे, यह लड़का राजा बनने के काबिल नहीं। लेकिन चाणक्य ने उसे यही सिखाया कि अपनी हार को किसी को मत दिखाना, इसे अपने भीतर की आग बनाओ और एक दिन यह आग तुम्हें वही ताज दिलाएगी जिसे पाने का सपना तुम्हारे दुश्मन भी नहीं देख सकते। और हुआ भी वही। वह पहली हार चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसने उस असफलता को दुनिया से छुपाकर अपने भीतर की ऊर्जा बना लिया। दोस्तों, यहां से सीख यही है, असफलताओं को राज बनाओ, गलतियों से सीखो और जब वापसी करो तो दुनिया दंग रह जाए। याद रखो, लोग आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे, लेकिन आपकी असफलता पर हंसेंगे। तो क्यों न हम अपनी हार को अपनी छाती में कैद कर लें और जीत के दिन उसे हीरो की तरह बाहर निकालें। अब आगे आपको यह जानना जरूरी है कि चाणक्य ने क्यों कहा था, कम बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कई बार हमारी जुबान ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। चाणक्य नीति नंबर 10। दोस्तों, जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार तलवार या बंदूक नहीं है, असली हथियार है आपकी जुबान। आप जो बोलते हो वही आपके लिए रिश्ते बनाता है और वही आपके लिए दुश्मन भी खड़ा कर देता है। और यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, समझदार व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, क्योंकि शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि गुस्से में आपने कुछ कह दिया और बाद में पछताते रहे। कितनी बार आपने अपनी योजना, अपने सपने या अपने राज खुद अपनी जुबान से बता दिए और फिर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हुईं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की पहचान उसके शब्दों से होती है और बुद्धिमान की पहचान उसकी चुप्पी से। अब मैं आपको एक सच्ची मिसाल देता हूं। राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित और एक साधारण किसान को बुलाया गया। राजा ने कहा, दोनों को मौका दिया जाएगा अपनी अपनी बुद्धिमानी साबित करने का। पंडित ने बहुत कुछ बोला, शास्त्रों का ज्ञान दिखाया, लंबे लंबे तर्क रखे। सबको लगा यह बहुत विद्वान है, लेकिन किसान चुप रहा। उसने केवल इतना कहा, राजन, असली ज्ञान वही है जो कम शब्दों में भी काम आ जाए। राजा ने फैसला किसान के पक्ष में दिया, क्योंकि पंडित ने शब्दों से अपनी विद्वता जताई, लेकिन किसान ने चुप्पी से अपनी समझदारी दिखा दी। दोस्तों, कम बोलने की ताकत यही है। आपके सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप हर बार अपनी राय, अपने राज्य, अपनी योजना सबके सामने रख देंगे तो आप खुद अपने पत्ते खोल रहे हो। लेकिन अगर आप चुप रहते हो तो सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाएगा कि आपकी अगली चाल क्या होगी। याद रखो, चुप्पी मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देती है और बेमतलब की बातें बुद्धिमान को भी मूर्ख साबित कर देती हैं। अब एक गहरी सीख, आपकी जुबान आपके रिश्ते तय करती है। बहुत लोग इस गलती में फंसते हैं कि वे हर जगह हर किसी के सामने बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप कम बोलते हो तो आपकी हर बात का असर 100 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज तारीफ करते हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर आप महीनों चुप रहकर एक दिन तारीफ कर दो तो वह शब्द सामने वाले के दिल में छाप छोड़ देता है। तो दोस्तों, असली ताकत चुप्पी में है, असली राज आपकी जुबान की कैद में है और असली जीत उस वक्त होती है जब आप कम बोलकर भी सबको हिला देते हो। अब आगे मैं आपको बताऊंगा
कि चाणक्य ने क्यों कहा था, अपनी पारिवारिक समस्याओं को हमेशा छुपाकर रखो, वरना दुनिया उन्हें तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेगी। चाणक्य नीति नंबर 11। दोस्तों, एक बात याद रखो, दुनिया आपकी खुशियों में ताली बजाती है, लेकिन आपकी परेशानियों पर तमाशा बनाती है। चाणक्य ने कहा था, परिवार की समस्याएं अगर बाहर आ जाएं, तो वे पूरे वंश को डुबो देती हैं। सोचो जरा, कितने लोग होते हैं जो हर छोटी बड़ी घर की समस्या दूसरों से कह देते हैं। आजकल घर में पैसों की दिक्कत है, भाई से झगड़ा हो गया, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, और फिर क्या होता है? लोग सामने से हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मजाक उड़ाते हैं। कुछ तो आपके दुख को अपनी ताकत बना लेते हैं। जिस समस्या को आप परिवार के भीतर सुलझा सकते थे, वह बाहर आकर आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। याद रखो दोस्तों, हर परिवार में समस्याएं होती हैं, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी सोच की, लेकिन समझदारी यह है कि आप इन मसलों को घर की चौखट के भीतर ही रखें। चाणक्य कहते थे, टूटी हुई नाव अगर किनारे पर मरम्मत हो जाए तो फिर समुद्र पार कर सकती है, लेकिन अगर वही नाव समुद्र में लीक हो जाए और सबको पता चल जाए तो डूबना तय है। परिवार भी बिल्कुल उसी नाव की तरह है। अगर घर की समस्याओं को बाहर ले गए तो लोग और छेद कर देंगे, लेकिन अगर अंदर ही अंदर उसे ठीक किया तो वही परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गरीब परिवार था। घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़े होते रहते थे, लेकिन उस परिवार ने कभी अपनी समस्याएं बाहर वालों से साझा नहीं की। उन्होंने घर के भीतर बैठकर हल निकाला। धीरे धीरे सबने मिलकर मेहनत की और वही घर एक दिन सुख समृद्धि का उदाहरण बन गया। वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में एक और परिवार था जो अपनी हर दिक्कत बाहर वालों से कहता रहता था। नतीजा, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, पड़ोसियों ने ताने दिए और उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं हुईं। फर्क बस इतना था कि एक परिवार ने अपने राज बचाए और दूसरा हर बात बाहर बता बैठा। दोस्तों, यहां से सीख यही है, परिवार की समस्याएं कभी बाहर मत ले जाओ, उन्हें घर के भीतर ही सुलझाओ, क्योंकि यही परिवार कल को आपकी ढाल बनेगा। अब जरा रुक कर सोचो, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हर इंसान इन नीतियों को अपने जीवन में उतार ले तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि उसके पूरे परिवार की किस्मत चमक उठेगी? और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको लगता है कि चाणक्य की नीतियां वाकई जीवन बदलने की ताकत रखती हैं, तो मैं आपसे दिल से एक गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर नीति, हर सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, आपका एक छोटा सा कदम न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है। चाणक्य नीति नंबर 12। दोस्तों, इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हो? आज इंसान दान करता है, भलाई करता है, पुण्य करता है, लेकिन उसका मकसद मदद नहीं होता बल्कि दिखावा होता है। कितनी बार देखा होगा आपने, कोई भूखे को खाना खिलाएगा लेकिन पहले कैमरा ऑन करेगा, किसी गरीब की मदद करेगा, लेकिन साथ ही फोटो खिंचवाएगा। चाणक्य ने कहा था, सच्चा पुण्य वही है जो गुप्त रहे, दिखावा किया गया पुण्य पाप से भी ज्यादा बोझिल होता है। सोचो जरा, अगर आप किसी की मदद करते हो और उसका बखान करने लगते हो, तो क्या वह मदद वास्तव में निस्वार्थ रही या फिर वह एक सौदा बन गई? मैंने दिया ताकि दुनिया मुझे महान कहे। दोस्तों, पुण्य का असली फल तभी मिलता है जब आप उसे चुपचाप करें, और दान का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब देने वाला भूल जाए कि उसने दिया था, लेकिन पाने वाला कभी न भूले कि उसे मिला था। एक कहानी सुनो। एक गांव में 2 धनी लोग रहते थे। पहला जब भी दान करता, ढोल नगाड़े बजवाता, सबको बुलाता और अपनी उदारता का प्रदर्शन करता। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती थी। दूसरा व्यक्ति चुपचाप, बिना किसी को बताए गरीबों की मदद करता। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके पुण्य का असर पूरे परिवार पर दिखता था। उसके घर में शांति, समृद्धि और खुशियां बनी रहती थीं। यही अंतर है दिखावे और असली पुण्य में। चाणक्य ने इसलिए कहा, दान को छुपाओ, पुण्य को राज बनाओ, क्योंकि यही राज्य ईश्वर तक पहुंचता है, न कि लोगों की तालियों तक। अब दोस्तों,
अगर आप इस आखिरी नीति को भी दिल से समझ लें और अपनाएं तो आप पाएंगे कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति गोपनीयता है। अपने सपनों की, अपनी योजनाओं की, अपनी खुशियों की, अपनी परेशानियों की, अपनी असफलताओं की और यहां तक कि अपने पुण्य की भी। यही चाणक्य की 12 नीतियां हैं जिन्हें अगर आपने जीवन में उतार लिया तो कोई ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों हमें अपनी बातें छुपाकर रखनी चाहिए, क्यों रहस्य ही ताकत है, क्यों गोपनीयता ही सबसे बड़ा अस्त्र है और क्यों चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। अब आखिरी गुजारिश आपसे, अगर आपको यह पूरी यात्रा, यह पूरी सीख दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान ने आपकी सोच को बदलने का काम किया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी भी रोशनी से भर सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी ज्ञान की अगली किरण आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, आपका यह छोटा सा कदम किसी की अंधेरी राह को उजाले में बदल सकता है और यही तो असली पुण्य है।